नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। रीवा जिले की त्योंथर नगर परिषद एवं तहसील अपने कार्यों को लेकर सदैव सुर्खियों में बनी रहती है। जो मामला प्रकाश में आया है, सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर त्योंथर तहसील एवं नगर परिषद का कार्यालय संचालित हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्रों में माना जाता है। त्योंथर तहसील मुख्यालय एवं नगर परिषद मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर चिल्ड्रेन पार्क, जो रावणा मैदान के नाम से भी जाना जाता रहा है, चिल्ड्रेन पार्क में ही नगर का सबसे पुराना कूप रहा है, जो आज भी मौजूद है, जिसका एक पुराना गौरवशाली इतिहास भी रहा है, जो अपने अतीत काल में पेयजल का सबसे सुगम कूप रहा, जो पूरे नगरवासियों को पीने का स्वच्छ जल एवं सिंचाई का साधन भी माना जाता रहा है। लेकिन त्योंथर क्षेत्र के सरकारी तालाबों एवं शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जे हुए और अभी भी होते आ रही हैं, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व त्योंथर पीएस त्रिपाठी एवं अजय पांडे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी तहसीलदार राजेंद्र शुक्ल की उदासीनता के कारण संभव हो रहा है। सूबे की सरकार अतिक्रमण को लेकर दृढ़ संकल्पित है, लेकिन इसका असर त्योंथर में कहीं भी दिखाई नहीं देता। अतिक्रमणकारियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन कुंभकर्ण नींद में है, आज तक नहीं जाग पाया है। त्योंथर के अधिकतर तालाबों में सरकारी भवन भी बनाए जा रहे हैं, चाहे कटरा हो, गढ़ी हो, आज अतिक्रमणकारियों की चपेट में है। वहीं चिल्ड्रेन पार्क की आवंटित भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा खुलेआम अतिक्रमण कर लिया गया है। चिल्ड्रेन पार्क की बाउंड्री वॉल को तोड़कर उसे क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन एवं जिले के जिम्मेदार आला अधिकारियों का ध्यान इस ओर अपेक्षित है, जिसकी जांच आवश्यक है, कि जिसका खुलासा तो जांच उपरांत ही संभव है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पीएस त्रिपाठी एवं तहसीलदार राजेंद्र शुक्ल का संरक्षण प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है, जो उनकी कार्यप्रणाली पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। किंतु देखने वाली बात होगी कि जांच होगी कि नहीं, अतिक्रमण हटेगा भी या नहीं, इसी तरह से चलता रहेगा। यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन अनुविभाग के अधिकारी राजस्व त्योंथर पीएस त्रिपाठी ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ ये विशेष रिपोर्ट। इस समय मैं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर एडीएम पीएस त्रिपाठी सर मौजूद है। सर, त्योंथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत तमाम सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, खासतौर से तालाबों पर अतिक्रमण है, जहाँ पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया। पूर्व में नोटिस जारी हुई, लेकिन अतिक्रमण नहीं हट पाया सर, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि अतिक्रमण जल्द से जल्द हटाए जाएंगे। जो शासकीय तालाब हैं, जो बंदोबस्ती तालाब हैं, उनमें उनका स्वरूप परिवर्तित ना हो, इसके लिए शासन के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं और विभिन्न न्यायालयों के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसमें पूर्व से ही इसमें सर्वे कराया गया था और सर्वे करा करके और उनको नोटिस वगैरह दे करके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रचलित है। जैसी भी समय और आवश्यकता देखते हुए उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक बहुत से तालाबों की मेड़ वगैरह पे जो मकान वगैरह पाए गए थे, अभी उस पर रोक लगा दी गई कि उसमें किसी भी प्रकार का जो है जैसे प्रधानमंत्री आवास वगैरह के योजनाएं स्वीकृत हो जाती हैं या कोई नए निर्माण होते हैं तो उनको नए निर्माण न किए जाएँ। इसके लिए निर्देश जनपद को, ग्राम पंचायतों को भी दिए गए हैं और राजस्व के अधिकारी कर्मचारियों को भी ये दिया गया है कि कोई तालाब में कोई फिलहाल अभी नया निर्माण ना हो और समय समय पर उन तालाबों के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। सर, कुछ तालाबों में प्राय ये भी देखा गया है कि तालाब तो है, लेकिन कुछ लोग उस पर खेती कर रहे हैं, तालाब में खेती का काम कर रहे हैं और भी ऐसे बहुत से तालाब देखे गए सर उस पर। इसमें देखिए क्या है कि हर तालाब की स्थिति अलग अलग होती है। कई में जो है लिटिगेशन है, कई में जैसे तालाब दर्ज न होने के कारण सिविल डिक्रियाँ पारित हो गई हैं। इसी तरह जैसे आप त्योंथर में देखेंगे तो 4-5 तालाब हैं जिनमें लगता है सभी में सिविल से निषेधाज्ञा जारी हुई है। तो वो पूर्व में किन परिस्थितियों में उसमें निषेधाज्ञा जारी हुई, उसकी पैरवी नहीं हुई या दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए, उसका भी हम लोग परीक्षण करा रहे हैं और उसमें यदि आवश्यक हुआ तो अपील वगैरह की जाएगी, क्योंकि त्योंथर का
उससे विकास कार्य भी प्रभावित हो रहा है। सर एक आखिरी सवाल है सर, जो है जो अतिक्रमणकर्ताओं के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, तो सर इस पर जनमानस से क्या कहना चाहेंगे कि सर ये कब तक खाली हो सकते हैं, क्या संभावना है? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सभी आम जनता को ये समझना चाहिए कि शासकीय ज़मीन पर ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहिए जो कि उनके लिए ही नुकसानदेह हो। कभी न कभी अगर अतिक्रमण है तो वो हटाया ही जाएगा, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। शासन की जो नीतियां हैं कि जो लोगों को आवास के लिए ज़मीन मिलनी चाहिए, उसके लिए कई प्रावधान हैं, जैसे आबादी घोषित करा करके पट्टे दिया जाना, उसके लिए स्वामित्व योजना चल रही है और मुख्यमंत्री एक आवास योजना चल रही है। उसमें जो भूमि आवासहीन हैं उनको यदि आवश्यकता होती है तो उनको शासन मकान बनाने के लिए वैसे ही ज़मीन की व्यवस्था करती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पर स्वयं अपने से जो है अतिक्रमण करके और मकान वगैरह न बनाएं। उसके लिए उनको प्रॉपर जो शासन के नियम है, प्रावधान है, उसके तहत उनको आवेदन देना चाहिए और उनको आवश्यकता अनुसार और सही जगह पर उनको मकान बनाने के लिए ज़मीनें दी जाएंगी। धन्यवाद सर। पालिका के अंतर्गत तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहां पर सरकारी जमीन अतिक्रमण युक्त है और अतिक्रमण कार्यों के द्वारा उसमें रहायशी मकान बना लिए गए हैं और नगर पालिका का ध्यान इस ओर नहीं जा रहे। संदर्भ मैंने एसडीएम और तहसीलदार को भी अवगत कराया दूरभाष के माध्यम से, चूँकि आप मुख्य नगर पालिका अधिकारी वो आपके कार्यक्षेत्र में सर जो ये गवर्नमेंट इंक्लूजमेंट ज़मीनें हो गई हैं, इस संदर्भ में नगर पालिका का ध्यान क्यों नहीं जा पा रहा है? जी बिल्कुल, उसके हम एक दल गठित करके उसकी जांच कराते हैं। आपके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है तो हम दल गठित करा के और उसकी जांच कराते हैं और जहां भी ऐसा होगा तो फिर अगली कार्रवाई जो भी होगी तो हम करेंगे। नगर पालिका के अंतर्गत सर आपके तालाब हैं, तालाबों पर अतिक्रमण है, उन तालाबों पर खेती की जा रही है और जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये स्पष्ट आदेश है कि जहां पर ऐसी स्थिति है उनको तत्काल खाली कराया जाए, लेकिन नगर पालिका इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही। तालाबों का तो बहुत बड़ा इशू है यहाँ, तो कई सारे शायद 15 से 17 तालाब हैं शासकीय तालाब। अभी हमको अमृत 2.0 के तहत एक तालाब का सौंदर्यीकरण करना था, तो हमने जितने भी तालाब यहाँ शहर के चिन्हित किए जो अच्छे प्लेस में हैं, जहाँ पर उसकी आवश्यकता है, उन सभी तालाबों में कहीं न कहीं न्यायालय की डिग्रियाँ हैं, जिसके कारण अभी हम वो तालाबों का प्रोजेक्ट नहीं बना पाए। जबकि हमारे यहाँ अमृत 2.0 के तहत तालाब सौंदर्यीकरण की राशि स्वीकृत है, कार्यादेश जारी, उसके बाद भी हम कार्य नहीं करा पाए। उसके लिए भी हम माननीय न्यायालय के तरफ उसमें लगाए हैं कि उसका अभिलेख प्राप्त करने के लिए, जैसे ही अभिलेख प्राप्त होता तो उसमें हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो तालाबों में यहाँ जरूर प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा कैसे आक्रमण वो डिग्री करवा ली गई, क्या करवा लिया गया, उसके संबंध में कार्रवाई चालू है। जैसे ही होगा तो आगे उनके सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। क्या सर जिन लोगों को के द्वारा नगर पालिका की ज़मीनों को इंक्लोजमेंट किया गया उन्हें नोटिस वगैरह जारी किया गया है, अब तक कि नहीं जारी हो पाई? नहीं, तालाबों में नहीं, तालाबों के अलावा सर भी जहाँ पर भी नगर पालिका की अपनी खुद की ज़मीनें हैं जो अतिक्रमण युक्त हो गई हैं। निकाय की तो ज़मीनें अब नहीं हैं, रेवेन्यू में सभी भी ज़मीनें हैं, पर जहाँ भी जैसा मामला आता है आवेदकों द्वारा सूचित किया जाता है कि यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है तो वहाँ नोटिस जारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जाती है।